हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हम बात कर रहे थे मुगल डायनेस्टी के बारे में। मुगल डायनेस्टी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप इतिहास की बात करते हो तो दोस्तों उसका पार्ट नंबर 9 के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो काल था वो किस प्रकार से शाहजहां ने जो है वो यहाँ पर शासन किया। और आज हम बात करते हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। जैसे आप जानते हो अच्छी तरह से कि स्थापत्य कला का इसका स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके समय को आप कहोगे? शाहजहां के समय को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर जो आर्किटेक्चर की जितनी बेहतरीन तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं, जितनी अच्छी इमारतें आपको देखने को मिलती हैं, लगभग किसके काल में बनी हुई है सारी की सारी? तो आप कहोगे शाहजहां के काल में। कैसे कह रहा हूं मैं ये बात, किन तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं? तो आप दोस्तों एग्जाम्पल ले सकते हो। देखिए ताजमहल, आप जानते हो ताजमहल विश्व विरासत सूची में है, यूनेस्को की सूची में है और इसको शामिल किया गया था 1983 में। तो आप कह सकते हो ये एक बेहतरीन मुजस्मा है, बेहतरीन इमारत है। हमारा जो है ये पूरी वर्ल्ड का 7वां अजूबा भी है। तो दोस्तों ये कब शामिल किया गया था अगर देखा जाए तो आप कहोगे 1983 में। और ये किसके समय पर बनता है? ये बनता है शाहजहां के समय पर। आप बात करें लाल किले की तो आप लाल किला देख सकते हो, मयूर सिंहासन कह लीजिए आप। मयूर सिंहासन के साथ साथ आप जामा मस्जिद के बारे में बात कर लीजिए। इसके अलावा आप कह सकते हो शाहजहां बाग, आप कह सकते हो रेशमा बाग। ये जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी बेहतरीन चीजें हैं, ये सभी के सभी किसके काल में बनी हुई है? तो आप कहोगे शाहजहां के समय पर। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद के बारे में बात कर लेते हैं। मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, तो ये सारी की सारी चीजें, बेहतरीन चीजें किसके समय पर बनी है? शाहजहां के समय पर बनी है। दोस्तों मयूर सिंहासन, जिसके अंदर की कोहिनूर हीरा हुआ करता था। आपने सुना होगा, कोहिनूर हीरे का नाम आपने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोहिनूर हीरा जो था वो स्टार्टिंग में किसके पास था? आप कहोगे मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ था। इस पर 2 मोर हुआ करते थे ऊपर की साइड में। और स्टार्टिंग में ये आगरा में था, लेकिन बाद में इसको लाया गया था दिल्ली में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। और अगर पूछा जाए इसमें किसकी जो इमारत मूर्ति थी या पूजा किसकी होती थी, इसमें आप कहोगे ये यूं कह लीजिए कि इसके अंदर जो इमारत थी या मूर्ति थी वो थी यूनानी देवता की, जिसका नाम था आर्फियान। इसका चित्र इसमें देखने को मिलता है दोस्तों। अगर पूछा जाए मयूर सिंहासन का डिजाइन किसने दिया था, तो आप कहोगे बादल खां। तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर हम ये जो आपका ताजमहल है इसके बारे में बात करें तो ताजमहल आप जानते हो दोस्तों 1631 से लेकर के 1653 तक बना था। लगभग 22 साल का समय लग गया था इसके बनने में। और आप जानते हो क्यों बनवाया था शाहजहां ने? ये मुमताज महल जो कि वाइफ हुआ करती थी किसकी? शाहजहां की, उसके कहने पर बनवाया गया था। उसका कहना था कि भाई मेरे मरने के पश्चात एक ऐसी इमारत बनाना जिसको दुनिया वर्षों तक याद करे, और आज तक उसको याद करते हैं। तो आप कहोगे कौन सी इमारत थी? 1631 से लेकर के 1653, लगभग 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया था। 20,000 मजदूरों ने बनाई थी और 22 सालों का इसमें लगभग समय लगा है दोस्तों। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि डिजाइन किसने दिया है इसका, तो आप कहोगे अहमद लाहौरी के द्वारा। इसका जो डिजाइन है वो किसने दिया है दोस्तों? आप कहोगे ताजमहल का डिजाइन दिया है अहमद लाहौरी ने। इसके अलावा पूछा जाता है किसके निर्देशन में बना है ये मुजस्मा किसके निर्देशन में बना है, ये इमारत किसके निर्देशन में बनी है? तो आप कहोगे ईसा खां के निर्देशन में। इसके अलावा दोस्तों पूछा यह भी जाता है कि यूनेस्को की साइट में, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसको कब शामिल किया गया था? तो आप कहोगे यूनेस्को ने इसको सूची में शामिल किया था 1983 में। 7वां अजूबा इसको कब घोषित किया गया था? तो आप कहोगे 2007 में। 7वां अजूबा, ताजमहल को 7वां अजूबा कब घोषित किया गया था? तो आप कहोगे दोस्तों 2007 में। अच्छा, इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार के जो मार्बल यूज किया गया, कौन से मार्बल का यूज किया गया? तो आप कहोगे दोस्तों सफेद मार्बल, या फिर इसको व्हाइट मार्बल के नाम से जाना जाता है। कहां से लाया गया था यह मार्बल? तो आप कहोगे मकराना से लाया गया था। अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या व्हाइट मार्बल का यूज करने के लिए सिर्फ पहली बार ये जो व्हाइट मार्बल है वो यूज हुआ था? क्या वो सबसे पहले ताजमहल में यूज किया गया था? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए नहीं। इससे पहले हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, उसमें पहले ही ये व्हाइट पत्थर यूज किया जा चुका है। ये आप याद रखोगे, संगमरमर का यूज उसमें कर चुके थे। सफेद संगमरमर का कहां से मंगाया गया था? मकराना से, मकराना के राजस्थान से। आप ये कह सकते हो, राजस्थान में मकराना पड़ता है एक जगह, वहां से इसको मंगाया गया है। अगर पूछा जाए इसमें कब्र किसकी है, तो आप कहोगे दोनों की, शाहजहां की भी और मुमताज की भी। दोनों की कब्र किसमें है? आप कहोगे आपके ताजमहल में। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि इसकी शैली कौन सी है, तो किस शैली में बनाया गया? तो आप कहोगे पित्रादुरा शैली में। पित्रादुरा, अभी पित्रादुरा शैली क्या है? असल में जो संगमरमर होता है ना, संगमरमर में जो आपने उसमें देखा होगा फूल बने हुए हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई पत्थर है हमारे पास संगमरमर का, इसके अंदर डिजाइनिंग जो बनी हुई है, जो फूल वगैरह बने हुए हैं, ये जो फूल इसमें बने हुए हैं जितने भी प्रकार के,
और उनमें जो रंगाई हो रखी है, जो कढ़ाई हो रखी है, जो उसमें अच्छी तरह से रंगाई कढ़ाई कर रखी है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो ये जो डिजाइनिंग होती है, इसी डिजाइन को या इसी शैली को कहा जाता है पितरादुरा। तो मुझे नहीं लगता कि आपके समझ में ना आया हो, आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके अलावा एक और अच्छी इमारत के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लाल किला। तो दोस्तों लाल किले का जो निर्माण है वो भी शाहजहां के समय पर हुआ था, और कब हुआ था? 1648 में। यूनेस्को ने इसे शामिल किया था कब? विश्व धरोहर सूची में 2007 में। तो विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने इसे 2007 में शामिल किया था लाल किले को। इसके अलावा दोस्तों मयूर सिंहासन जिसके बारे में हमने बात कराई थी, तो ये आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था लाल किले में। ये आपको याद रखना है, इसके अंदर कोहिनूर हीरा जो था वो हुआ करता था, और इसका जो डिजाइन दिया था कई बार पूछा गया है, तो आप कहोगे बादल खान है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। अब ये जो औरंगजेब है ये दारा सिकों को मार करके गद्दी पर बैठता है। दारा सिकों के साथ में इसके युद्ध हुए, और जितने भी युद्ध हुए मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पिछली वीडियोस का, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। तो जो औरंगजेब है इसका शासनकाल कहा जाए तो आप कहोगे 1658 से लेकर के 1707 तक। दोस्तों ये आखिरी शासक कहा जाता है जो कि शक्तिशाली शासक था मुगल्स का। तो इसके बाद जो शासक हुए वो मुगल अंपायर जरूर हुए, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, इतने शक्तिशाली राजा वो नहीं हुए, जिस कारण से जल्द ही जो मुगल साम्राज्य है वो पूर्ण रूप से ढह गया। तो आखिरी शासक अगर पूछा जाए तो आप कहोगे औरंगजेब, जो कि शक्तिशाली था। दोस्तों इसका जो कार्यकाल है लगभग 49 साल का रहा। अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है मुगल डायनेस्टी में, तो आपका जवाब होना चाहिए अकबर। अकबर ने भी 49 साल तक राज किया, लेकिन इसके साथ साथ ये जो औरंगजेब है इसने भी 49 साल तक दोस्तों क्या किया है? राज किया है। लेकिन दिनों के मामले में ये थोड़ा सा अकबर से पीछे रह जाता है, इसलिए हम अकबर को पहले नंबर पे गिनेंगे। अकबर ने ज्यादा सालों तक या ज्यादा समय तक शासन किया है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, देखो ये पहला ऐसा शासक था जिसने अपने पिता को, औरंगजेब ने अपने ही पिता को, जिसका नाम था शाहजहां, शाहजहां को क्या करवा लेता? कैद करवा लेता दोस्तों। उसने अपने ही पिता को कैद करवाने वाला पहला अगर मुस्लिम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए, आप कहोगे औरंगजेब। 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु जाती है और कैद में ही। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी और। औरंगजेब जो था इसको जिंदा पीर की संज्ञा दी गई है, ये ध्यान रखना। खुद को जिंदा पीर खुद कहा था इसने, तो जिंदा पीर की संज्ञा अगर इतिहास में दी गई है तो आप कहोगे किसको जिंदा पीर कहा जाता था या कहलाता था? औरंगजेब। संगीत, नाचना, गाना, शराब, ये सब इसने बैन करवा दिए थे अपने राज्य में। बहुत सारी प्रथाओं को बंद करवा दिया था। बहुत ही कड़क ये शासक हुआ करता था। संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, नाचना गाना सब इसको बैन करवा दिया था। शराब तक बंद करवा दी थी कि कोई मेरे राज्य में शराब नहीं पिएगा। इसके अलावा औरंगजेब, इतिहास में अगर पूछा जाए कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसका 2 बार क्या हुआ है? राज्याभिषेक। तो दोस्तों एक बार तो इसका 1658 में होता है, और दूसरी बार 1659 में। एक बार तो दारा सिकों को ये आंशिक रूप से हरा देता है। उस टाइम पे दारा सिकों का ये वध नहीं करता, मारता नहीं है उसको, लेकिन उस टाइम पर इसका राज्याभिषेक हो जाता है। लेकिन ये अपना राज्याभिषेक दारा सिकों के मरने के बाद दोबारा करवाता है। तो दोस्तों आपको याद रखनी है, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा आपको याद रखना है जो बलबन के द्वारा, बलबन दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो बलबन हुआ करता था, बलबन ने एक त्योहार शुरू करवाया था जिसका नाम था नवरोज। पारसियों का त्योहार था ये नवरोज। अच्छा, इसको बंद किसने करवाया था? तो आप कहोगे नवरोज बंद करवाने वाला शासक कौन था? ये बंद करवा दिया था भाई आपके औरंगजेब ने। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। बाकी की बातें औरंगजेब के बारे में और भी बहुत कुछ है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूं तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए आप और अच्छी तरह से देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार और समर्थन मिलता रहना चाहिए। धन्यवाद।